है गाइस, वेलकम टू माय चैनल गीतांजलि हिल्स। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। कल वैलेंटाइन डे है, तो मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी इस टॉपिक में कि वैलेंटाइन डे पे आपके पर्सन की क्या एनर्जी रहेंगी आपको लेके, और उनका नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू क्या रहेगा। अगर आप किसी कमिटमेंट के लिए वेट कर रहे हो कि आपको कमिटमेंट मिल जाएगी, तो मेरी रीडिंग यही रहने वाली है। तो मैं देखूंगी कि वैलेंटाइन डे पे आपके पर्सन की एनर्जी क्या रहेंगी आपको लेके। अगेन दिस इज द जनरल रीडिंग गाइज। अगर रेजोनेट होती है तो ठीक है, अगर नहीं होती तो ओपन माइंडेड होके देखना है आपको। मैंने कई सारी वीडियोस डाली है ऑलरेडी, आप वो भी देख सकते हैं। यस, आ रही है, आ रही है आपको। किसी से तो प्रपोजल मिल रहा है आपको। टू ऑफ कप्स की एनर्जी आई है डेफिनेटली। किसी के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। जो बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है, काफ़ी दिनों से बात नहीं कर रहे आपसे, घुल मिल के नहीं रह रहे, उनसे ही शायद हो सकता है आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कोई कमिटमेंट मिल जाए, लव प्रपोजल मिल जाए आपको। और क्या क्या आना होने वाला है। जो पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा है काफ़ी दिनों से, ईगो में बैठा है, गुस्से में बैठा है, जो बहुत सारा अपने काम पे ही ज़्यादा फोकस उठता, जिसने वो जो खुद जगल में था या फिर आपको जगलिंग में डाला था, जो बस अपने पेंटेकल्स पे ध्यान दे रहा था, अपना स्टेबल फाउंडेशन की तरफ ही ध्यान दे रहा था, अपने काम की तरफ ध्यान दे रहा था, अपने जॉब करियर के ऊपर ही उसको जिसका ध्यान था, जो आपसे ज़्यादा बात नहीं हो रही थी। जिसने आपको थर्ड पार्टी में डाला था, ये किसी किसी के लिए थर्ड पार्टी रिलेशनशिप भी हो सकता है। वहाँ से आपको कमिटमेंट आती हुई दिख रही है, क्योंकि अब आप उनके बन गए हो विश फुलफिलमेंट। आपकी विश कंप्लीट हो रही दिखी। लवर्स का कार्ड भी आ गया। डेफिनेटली ये मैं किसी ट्विन फ्लेम के लिए कर रही हूँ रीडिंग, जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में ज़्यादा है। सारे कार्ड बड़े अच्छे आए। यस, मुझे लग रहा है ना कि ये कोई ऐसा भी रिलेशनशिप है जो मैरिड कपल है, बट किसी कारण सेपरेट हुए हैं। हो सकता है आपके हस्बैंड का जॉब बहुत दूर है, या फिर किसी कारण आप दोनों में दूरियां आ गई थी। वहाँ से कुछ ना कुछ आपके लिए लव जेस्चर, लव अफेक्शन आते हुए मैं देख रही हूँ। या फिर ये ऐसा भी एक रिलेशन मुझे दिख रहा है जो ऑलरेडी मैरिड है किसी और पर्सन से, और ये आपका कहीं और ये अदर रिलेशनशिप चल रहा है, लव कनेक्शन चल रहा है किसी और से। तो वहाँ से भी आपको एक लव कमिटमेंट आते हुए मैं देख रही हूँ, लव प्रपोजल आते हुए मैं देख रही हूँ। मुझे तो और ज़्यादा कार्ड निकालने की ज़रूरत तो वैसे है नहीं, बट फिर भी मैं एक कार्ड निकालूंगी। यस, आपके लिए जो वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप हो उनके लिए, विश फुलफिलमेंट हो,
किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में डाला था और आप एक थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में हो, तो यस वहाँ से उनसे उनकी ओर से आपके लिए कोई लव जेस्चर, लव कम्युनिकेशन आते हुए मैं देख रही हूँ सॉरी। और ये ऐसे भी एक रिलेशनशिप में देख रही हूँ कि आप एक सिंगल पर्सन हो और आप किसी मैरिड पर्सन से रिलेट कर रहे हो, या फिर आप खुद मैरिड हो और आप किसी सिंगल पर्सन से रिलेट कर रहे हो रिलेशनशिप, और वहाँ से आप चाह रहे जो कि कई दिनों से हो सकता है कि आपकी कोई बात नहीं हो रही थी, आपके पर्सन ने आपको थोड़ा सेपरेशन मोड में डाला था, ईगो में थे, कुछ इशू थे जिसके कारण आप दोनों में शायद हो सकता है कुछ दूरियां आ चुकी थी और आप जगलिंग में थे, आप थर्ड पार्टी से रिलेशनशिप में थे। बट वहाँ से अब आपके जो पर्सन की कल के लिए मैं एनर्जी देख रही हूँ वैलेंटाइन डे के लिए, तो यस आपके लिए बहुत अच्छी रही है। वो उनको लगता है कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आप बहुत अट्रैक्टिव हो, आपको अच्छे से आता है खुद को किस तरह से प्रिपेयर करें, खुद को किस तरह से मतलब बोलते हैं ना कि आपका हर कॉस्ट्यूम, हर पोस्चर उनको बड़ा अट्रैक्ट करता है उनकी ओर। आप उनको बहुत ज़्यादा एक्शनेट और पैशनेट लगते हो, एक तरह की बोलते हैं ना कि दीवानगी उनके उन पे ऐसी छाई रहेंगी, ऐसा ही मुझे कुछ दिख रहा है। और करेंगे वो आपको कल ही कुछ ना कुछ जो मैनिफेस्ट वो खुद कर रहे हैं, बट वो आएंगे और आपको डेफिनेट करेंगे। इसके ठीक नीचे था किंग ऑफ कप, और इन सारी सिचुएशन जो 9 ऑफ सोर्स के एनर्जी में आप थे, कई दिनों से बात नहीं हो रही थी, एंजाइटी में थे, पेन में थे, बट आपके पर्सन अब पूरी अपनी एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं और आपके लिए कमिटमेंट, एक प्रपोजल आते हुए मैं देख रही हूँ। लव प्रपोजल तो 101% मैं बोल रही हूँ। मैक्सिमम लोगों का कल रीयूनियन हो जाएगा, मैक्सिमम लोगों का कल एक लव जेस्चर, लव प्रपोजल अपने पार्टनर से मिल ही जाएगा। ये आपके पार्टनर की वैलेंटाइन डे पे आपके लिए क्या एनर्जी रहेगी मैंने ये देखा। उनका एक्शन क्या रहेगा मैं देखूंगी, क्योंकि एनर्जी तो ये रहेंगी बट उनके एक्शन एक्चुअली क्या रहेंगी आपकी ओर, अब मैं ये देखूंगी कि मेरे जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं उनके पार्टनर के एक्शन टूवर्ड्स देम क्या रहेंगे। जो झगड़ा करके छोड़ के गया था, मतलब रिमिक्स एनर्जी, मतलब उनकी फीलिंग तो काफ़ी अच्छी है आपको लेके, कमिटमेंट देना, जेस्चर करना, बट एक्चुअली उनके एक्शन क्या रहेंगे अब मैं ये देख रही हूँ। तो यहाँ पे इमोशनल विड्रॉ, झगड़े वाले कार्ड आ रहे। हो सकता है पास्ट में अगर कोई बात ऐसी हो चुकी हो तो आपसे कुछ आर्गुमेंट उनका हो जाए, आप ही कुछ सवाल जवाब करने में लग जाए। लगातार यही गाइडेंस मुझे आ रहा है गाइस। ये मेरा तीसरा भी वीडियो होगा जहाँ पे मैं यही गाइडेंस दे रही हूँ कि अगर आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करते हैं, आपसे बात करते हैं, तो पास्ट की बातों के लेके उनसे आर्गुमेंट ना करें, क्योंकि आपके पार्टनर की भी पास्ट की एनर्जी मैंने देखी थी, तो वहाँ पे मुझे सच में प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में दिखे थे। मतलब अगर आपको ये लगता है कि अगर वो कोई रीज़न दे रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसके कारण वो आपको अवॉइड कर रहे हैं, तो ये पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही है। यही हो सकता है ये क्वीन ऑफ सोर्स आपकी एनर्जी मुझे लग रही है, शायद आपने ही उनको कट ऑफ करके रखा है। बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट और झगड़े होते हुए दिख रहे हैं मुझे। अब वैलेंटाइन डे का डे बहुत अच्छा है गाइज, अगर आपके पार्टनर आपके लिए कुछ एक्शन लेते हैं, क्योंकि एक्शन मोड में मुझे दिखे थे वो, उनके मन में बहुत सारा प्यार रहेगा और हो सकता है किसी किसी के लिए, बट ये थोड़ा ईगोइस्टिक नेचर में वो भी आ जाएंगे। एक्चुअली उनकी जो एक्शन मैं देख रही हूँ ना कि बहुत ज़्यादा हो सकता है आप दोनों में आर्गुमेंट हो जाए, आप भी पिछले बातों को लेके बैठ जाए, और हो सकता है इस कारण आप इस जो एनर्जी में आए हैं क्वीन ऑफ सोर्स की सारी कट ऑफ करके बैठे हैं, तो हो सकता है दोनों में झगड़े हो सकते हैं, आर्गुमेंट हो सकते हैं। इस कारण आपके पार्टनर फिर से ईगो में आके हर्मिट मोड में चले जाए, खुद को आइसोलेट कर ले, खुद को दूर कर ले। और बॉटम ऑफ द डेक आया है यहाँ पे डेथ, तो हो सकता है कि जब वो कोई एक्शन लेके आएंगे तो आप दोनों में बहस हो, आप दोनों में शायद झगड़ा हो, और इस कारण आपके पार्टनर आपसे
दूर होते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये मैंने देखी, बट मुझे लगता है कि मुझे क्लेरिफाई करनी चाहिए। मैं देखूंगी 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है। देखिए 8 ऑफ कप्स को क्लेरिफाई कर रहा है डेथ और 5 ऑफ सोर्स। जो कुछ भी झगड़े हो जाएंगे ना आप दोनों में, आपको उसको एंड करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके पार्टनर मुझे वापस जाते हुए दिख रहे हैं। ये डेथ का कार्ड बार बार क्यों आ रहा है? मैंने अभी देखा कि 5 ऑफ सोर्स का क्लेरिफाई करना था, तो आ गया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। यस, वो एक थोड़ी सी स्टेप या बिल्कुल बेबी स्टेप लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है उनकी जो हरकतें आपको इमेच्योर लगे, आपको ज़्यादा गुस्सा डाल दे, क्योंकि आप एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हो और आपको शायद उतना ना मिले। इस कारण हो सकता है कि अब आया है तो कम से कम इतना तो बोले, इतना तो करे। ये हो सकता है ये आपके एक्सपेक्टेशन हो जाए, और उन्होंने पास में इतना कुछ किया, उसके बावजूद अगर उनकी स्टेप्स बहुत ही माइनर, अगर बहुत ही छोटे रहेंगे, तो बिल्कुल बेबी स्टेप रहेंगे, तो ये चीज़ें ना आपको एंगर में डाल सकती है, ये चीज़ें आपको ईगो में डाल सकती हैं। तो इसी कारण मुझे लग रहा है कि ये जो झगड़े और जो मैं देख रही हूँ आर्गुमेंट दोनों के बीच, तो हो सकता है यही कारण हो सकता है। मैं देखूंगी क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड क्यों आया है। अगर कोई टॉक्सिक सिचुएशन से आप बिलोंगिंग कर रहे हैं ना, अगर हस्बैंड वाइफ देख रहे हैं और दोनों में बहुत ज़्यादा झगड़े चल रहे हैं, सेपरेशन चल रहा है, और वहाँ से अगर आपके पार्टनर के मन में तो रहेगा कि आपसे कांटेक्ट किया जाए, आपसे मिला जाए, बट जहाँ बात एक्शन की आती है तो वहाँ से उतना उनका एक्शन नहीं दिख रहा है। वो बहुत ही बिल्कुल छोटे स्टेप लेंगे, जिसके कारण हो सकता है कि आपको ऐसा लगेगा कि तो आया है कि भाई इतना भी मुझ पे ऐसा मत कर, जैसा आया वैसे ही चला जाए। ये खुद आपका भी एटीट्यूड हो सकता है। अगर ये कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो हो सकता है इसका एंड भी हो जाए। क्यों कार्ड नहीं हारे? अब मैं ज़्यादा शफल नहीं करूँगी, मैं एक ही बार अभी करूँगी, मैं बॉटम से ले लूँगी अभी। बता गया, चलो ठीक है। यस, क्वीन ऑफ सोर्स, क्योंकि आपके पास हो सकता है ऑप्शन बहुत है, तो आप इसको इतना ज़्यादा, ये ज़्यादा भाव खा रहा है तो आप नहीं देंगे उसको भाव, कि भाई ज़्यादा भाव खा रहा है, चला जा, निकल जा, जिस रास्ते से आया है अपना भाव ले, उसी से चला जा। देखिए 5 ऑफ हैंड्स को क्लेरिफाई किया 3 ऑफ सोर्स में। तो हो सकता है आर्गुमेंट में आपका दिल फिर से हर्ट हो जाए, आपका हार्ट फिर से ब्रेक हो जाए। आपके पास ऑप्शन है शायद, इसीलिए आपका भी ये एटीट्यूड रहेगा कि क्योंकि आप इनसे जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, इतना वो देंगे नहीं आपको एक्चुअल एक्शन में, और जो देंगे वो ना के बराबर रहेगा। इसीलिए हो सकता है कि आप में इतना गुस्सा आ जाए। एम्परर को क्लेरिफाई किया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। एक्चुअली ये आया नहीं था नीट अच्छे से, मैं जो अच्छे से शफल होगा, अच्छे से जंप आउट होगा वही लूँगी। एम्परर को क्लेरिफाई करें यूनिवर्स प्लीज। प्लीज यूनिवर्स एम्परर को क्लेरिफाई करें। नाइट ऑफ वैंड्स, एम्परर को क्लेरिफाई किया है नाइट ऑफ वैंड्स ने। यस, थोड़ा इगोइस्टिक नेचर या तो इनका रहेगा या तो आपका रहेगा। हर्मिट को क्लेरिफाई किया है 10 ऑफ कप्स ने। अगर ये मैरिड रिलेशनशिप है, टॉक्सिक मैरिड रिलेशनशिप है, जिससे आप बिलोंगिंग कर रहे हो और आप चाह रहे हो आपके पार्टनर से कुछ ज़्यादा ही चाह रहे हो और आपको नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है दोनों में सेपरेशन आ जाए, और जिस फैमिली का वो सपना देख रहे थे वो उनका सपना ही सपना रह जाए। डेथ को क्लेरिफाई किया है 3 ऑफ वैंड्स ने। डेफिनेटली थर्ड पार्टी रिलेशनशिप मुझे लग रहा है, और बहुत लॉजिकल और प्रैक्टिकल आप शायद आपकी एनर्जी दिख रही है, ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हुए। गाइस, एनर्जी जितनी अच्छी आई थे, एक्शन उतने अच्छे नहीं आए। क्लेरिफिकेशन में भी मुझे ज़्यादा बहुत अच्छे कार्ड नहीं दिखे हैं। यस, ये डेफिनेटली एक ऐसा भी रिलेशनशिप हो सकता है कि आप मैरिड कहीं और हो और आपके पार्टनर कहीं और किसी और रिलेशनशिप में है, वो किसी और से मैरिड है और आपसे उनका लव रिलेशनशिप है। तो मुझे लगता नहीं कि आपके पार्टनर आपके पास रहेंगे,
वो कट आउट करके अपने फैमिली के पास चले जाएंगे। मुझे सीधी सी ये बात लग रही है यहाँ पे। या फिर आपको आप मैरिड हो और आप किसी और पर्सन से रिलेट कर रहे हो और वो पर्सन आपको उतना नहीं दे रहा है जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो हो सकता है इस कारण आप खुद ही इस रिलेशनशिप को कट ऑफ कर देंगे। अपने मैरिड को, अपनी जो मैरिज रिलेशनशिप है आप उसको चॉइस कर लेंगे। या फिर आपको पता है कि आपके पर्सन किसी और कमिटमेंट में है, किसी और रिलेशनशिप में है, बट आपको वो इतना जेस्चर नहीं दे रहे। हालांकि फीलिंग उतनी बहुत ज़्यादा प्यार भरी आई थी, बट जब एक्शन की बात आ रही है तो उनसे उतना जेस्चर नहीं आ रहा है, और जो भी आ रहा है तो बहुत एरोगेंस और एरोगेटिव इन नेचर में उनका आ रहा है। तो मुझे लगता है शायद आप ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप खुद ही इनको कट ऑफ कर देंगे। उनको बोल देंगे कि भाई तू चला जा, अब जितने तेरे ऑप्शन है तुझे तेरे ऑप्शन मुबारक। या फिर ऑलरेडी अगर आपको किसी ने अप्रोच किया है तो आप हो सकता है इनको कट ऑफ करके अपने ऑप्शन के पास चले जाएंगे। क्योंकि मुझे बहुत सारी स्टोरीज यहाँ पे दिख रही थी, बहुत सारी सिचुएशंस मुझे यहाँ पे दिख रहे थे। तो ये है गाइज, ये अगर अगेन इट्स अ जनरल रीडिंग, अगर आपसे रेजोनेट होती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होती है, नहीं एक्चुअली रेजोनेट नहीं होनी चाहिए, मैं प्रे करूँगी क्योंकि एनर्जी बड़ी हेवी है। बट इससे ओपन माइंडेड होके आपको सुनना है, बहुत ज़्यादा हर्ट नहीं होना है। क्योंकि अगर आप ऑलरेडी इतने पेन से जा रहे हो, इतने डिफ़िकल्ट सिचुएशन से जा रहे हो, तो किसी न किसी वक्त, किसी न किसी मोमेंट पे आपको थोड़ा हार्ड और टफ होके कोई ना कोई डिसीजन लेना ही पड़ेगा। आपको एम्परर की एनर्जी में आना पड़ेगा। यस, एम्परर ऑलवेज नॉट अगेन इगोइस्टिक, नॉट अगेन अ वेरी एंगर पर्सन, इट्स अ वेरी स्टेबल पर्सन जो बिल्कुल रफ टफ होके एक डिसीजन बनाता है खुद के लिए और खुद को इस डिसीजन पे रहने के लिए प्रिपेयर करता है। एक ऐसा राजा जो खुद को हर हालात में, हर सिचुएशन में खुद को संभाल लेता है। तो आप उस एनर्जी में आते हुए मुझे दिख रहे, क्योंकि सोर्स की एनर्जी बड़ी आई थी, क्वीन ऑफ सोर्स की भी एनर्जी थी, एम्परर की भी एनर्जी थी, और झगड़े के भी बहुत सारे कार्ड थे। पहला एक कार्ड वॉक अवे का था, इमोशनल वॉक अवे का था। तो मुझे लगता है ये हो सकता है आप किसी ऐसे डिसीजन में आ जाए और आप खुद के लिए एक अच्छा डिसीजन डेफिनेटली लेंगे। मैं देखूंगी कि एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देने वाली है। खुद के वैलेंटाइन खुद ही बनो गाइस, किसी और से क्या आप वैलेंटाइन की एक्सपेक्टेशन कर रहे हो? आप खुद ही खुद के वैलेंटाइन हो। अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ रही है, डेफिनेटली आ रही है। 7 ऑफ कप्स का आप मुझे लगता है अभी शायद कार्ड ये आपके लिए था कि आपके पास और ऑप्शन आएंगे, कहीं और से आपको लव जेस्चर मिलेगा, अफेक्शन मिलेगा। हो सकता है कोई ऐसा जिससे आपको कोई उम्मीद न थी, जो आपसे सेपरेशन में था, जिससे आपकी इतनी बातें नहीं कभी हुई थी। हिडन क्रश बोलते हैं ना, ऐसा कुछ। या तो यही पर्सन पूरा चेंज होके आ जाएगा, बट ये पॉसिबिलिटी बहुत लग रही है। सिंगल कपल के लिए मुझे लग रही है पॉसिबिलिटी कि पर्सन शायद चेंज होके आ जाए। बट अगर आप मैरिड रिलेशनशिप से बिलोंगिंग कर रहे हो तो एनर्जी काफ़ी उनकी हेवी आ रही, क्योंकि मैंने पहले भी निकाला था। गेट मोर इन्फॉर्मेशन आपको बोला जा रहा है। अब ये दोनों वे में हो सकता है। अगर आप कट आउट करने के लिए भी सोच रहे तब भी एंजल बोल रहे कि इन्फॉर्मेशन और निकालो। और अगर आप बिना ट्रस्ट रखिए, देखिए ट्रस्ट रखिए, इन्फॉर्मेशन निकालिए, सिचुएशन क्या थी क्या नहीं थी। और अगर आप चाहते हो इस रिलेशनशिप में बने रहना तो एंजल बोल रही है यस। मैंने बोला ना कि दोनों सिनेरियो में मुझे दिख रहा है कि यस आपको क्या करना है। तो है इस रिलेशनशिप में कि अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इस रिलेशनशिप में आप थोड़ी इन्फॉर्मेशन और निकालो। और अगर आपको कुछ डाउट है, आपके मन में कुछ ट्रस्ट इश्यू आपको हो रही है, तो आपको क्लियर करके अपने पार्टनर पे ट्रस्ट बनाए रखना है। सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएंगी और आपको एंजल दे रहे हरी झंडी, यस आप रह सकते हैं। अगर मैं बोलूँगी, अगर ये कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप के लिए देख रहा है तो मैं बोलूँगी कि बस इस रीडिंग के आधार पे कोई डिसीजन ना ले, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, एक गाइडेंस के लिए मैं दे रही हूँ। मुझे नहीं पता कि किसके लाइफ में क्या सिचुएशन है,
क्या प्रॉब्लम है, कितनी सीरियस सिचुएशन है, मुझे ये नहीं पता। यहाँ पे मुझे जितनी मैसेजेस आ रहे हैं मैं उतने बोल रही हूँ। तो हो सकता है मैं कुछ मैसेजेस पिक न कर पाऊँ, हो सकता है मैं किसी की सिचुएशन न समझ पाऊँ। तो गाइस ये अगर ये रीडिंग अगेन आपको ओपन माइंडेड होके लेना है और गाइडेंस के तौर ही लेना है। ये जस्ट मेरा तो इंटेंशन बस गाइडेंस करने का है, बट मैं इतना भी बोलूँगी कि एंटरटेनमेंट के हिसाब से भी अगर आप इस रीडिंग को देखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ओके गाइस, विश यू हैप्पी वैलेंटाइन डे अगेन। और आपका डे अच्छा जाए, आपकी लाइफ अच्छी जाए, ईश्वर आप सभी का भला करे, कल्याण करे। होप you all are doing a very well tomorrow. Okay, good night, love you all.